नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि एक सरल विधि द्वारा छत में पाइप इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता था, उसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए ताकि बाद में हमको दिक्कत ना हो। ठीक ना। तो दोस्तों जब हम छत में आते हैं, ठीक ना, तो सबसे पहले हम जो रूम का जिस रूम की कार्य करना रहता है, ठीक ना, उसको जैसे लंबाई मेजर करते हैं, टोटल कितना लंबाई है, ठीक ना, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पास 12 फीट की जैसे लंबाई है, ठीक ना, इस रूम की। तो इसको जो फैन बॉक्स है हम ले जाके सबसे पहले 6 फीट पर इसको रखते हैं, बीच पॉइंटर मतलब सेंटर पॉइंट पर 6 फीट में रखे। ठीक है। अब इसके पश्चात दोस्तों हम लेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई लेंगे दोस्तों, ठीक ना, जैसे लंबाई लेते थे उसी तरह चौड़ाई लेंगे। ठीक ना। तो उसी तरह जितना लंबाई होगा या चौड़ाई होगा तो उसके सेंटर पॉइंट पर हम फैन बॉक्स को रखते हैं। ठीक ना। जैसे टोटल लंबाई में से अब दोस्तों एक और ध्यान देने वाली बात है, जैसे जब हम चौड़ाई लेंगे तो जिस साइड रैक होगा, ठीक ना, जिस साइड रैक होगा ये जितने लंबाई का रैक होगा, अगर हम उसकी लंबाई घटा देते हैं, रैक की लंबाई ऊपर से, ठीक है, और ठीक ना, जैसे रैक है तो उसकी लंबाई अगर घटा देते हैं तो जो हमारा जब फैन बॉक्स इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक ना, तो अगर उसकी लंबाई घटा के करते हैं, ठीक ना, तो वहाँ पास क्या होता है दोस्तों, जो हमारा एयर डिलीवरी होता है फैन का, ठीक ना, वह सेंटर में होके सभी ओर हवा फेंकता है। ठीक ना। नहीं दोस्तों क्या होता है कि अगर हम उसकी लंबाई घटाते नहीं हैं तो वह जो हवा रहती है, जो एयर रहती है, वह डायरेक्ट रैक पर पड़ता है। ठीक ना। और आधे से ज़्यादा जब एयर जो है रैक पर पड़ता है तो हमको क्या होता है कि जो पूरा एयर होता है, ठीक ना, वह डिलीवरी नहीं हो पाती है। ठीक ना। तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि जो रैक होता है उसकी जितने भी चौड़ी हो या लंबाई चौड़ाई हो, ठीक ना, तो उसको घटा लेना चाहिए। ठीक है ना। अब दोस्तों इसके पश्चात हम फैन बॉक्स के सेंटर में देखते हैं, जैसे फैन बॉक्स तो इंस्टॉलेशन हो गया, ठीक है ना, वहाँ पर रख दिए मेजर करके। इसके पश्चात दोस्तों उसके सीधी दिशा में हम लोग यह देखेंगे कि रोशनदान तो नहीं है। ठीक ना। जब रोशनदान होता है तो उसके थोड़ा साइड में हम बैंड ड्रॉप करते हैं, यानी छेनी हथौड़ी से कटिंग करके वहाँ पास बैंड को पाइप से सेट कर देते हैं। यह जो वायर है वह नीचे ले जाएगा, फैन बॉक्स के जो वायर हैं वह डायरेक्ट हमको नीचे ले जाने में मदद करता है यह ड्रॉप। ठीक है। तो हमको बैंड ड्रॉप करने से पहले नीचे जाके एक सर्वे करना, जिसमें यह देखना कि कितने रूम में कहाँ पास रोशनदान है, तो उससे हमको ड्रॉप जो उसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि हमको बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है और वहाँ पास कटिंग भी करना पड़ता है और एक्स्ट्रा मोड़ आ जाता है, तो इसमें दिक्कत ज़्यादा होता है। ठीक ना। क्योंकि अगर 5 मिनट अभी लगेगा तो वहाँ पास 1 घंटा मान के चलिए लगेगा, और क्या सुरक्षा जो होता है वह नहीं हो पाता है। ठीक ना। तो जैसे हम यहाँ पास कटिंग कर लिए हैं, ठीक ना, और जैसे जब छड़ जो है आगे पास नहीं होता है, ठीक ना, तो जो पाना रहता है, ठीक ना, छड़ को अप डाउन करने वाला, उसका यूज करके हम लोग पाइप को पास कर लेते हैं। और दोस्तों मेजर करके हम लोग जो पाइप है, ठीक है ना, उसको मेजर करते हैं और इसके पश्चात दोस्तों हम उस फैन बॉक्स में सेट करके और बैंड में सेट करते हैं। पॉलीथीन को यूज दोस्तों 2 प्रकार से इसमें पर्पज है। एक तो जो है मसाले कंक्रीट वगैरह इसके अंदर नहीं जाएंगे। दूसरा पर्पज होता है कि जो इसमें फैन बॉक्स में जंग लगता है, ठीक ना, पानी के साथ ऑक्सीकरण करके, ठीक ना, तो वह नहीं होता है। और इसके पश्चात दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो बैंड होता है, पाइपिंग होती है, फैन बॉक्स होता है, उनको जीआई वायर से, ठीक ना, और टाइट कर दिया जाता है। जब दोस्तों हमको ज़रूरत पड़े तो डबल बेंड ड्रॉप करना है तो डबल बेंड कर सकते हैं, सिंगल बेंड ड्रॉप करना है तो सिंगल बेंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको रोशनदान, रैक आदि को ध्यान में रखते हुए, ठीक ना, वो पाइपिंग करना है। और जो हमारा फैन बॉक्स रहता है, ठीक ना, तो उसके जो हुक रहते हैं उसको जो छड़ से है अच्छी तरह से डबल लेयर करके या ट्रिपल लेयर करके जीआई वायर को कस देना है, ताकि वह क्या हो कि ढलाई के समय इधर से उधर हिले ना। ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से करते हैं। अब हम दूसरे रूम में आ गए हैं, तो इसी प्रकार यहाँ भी कटिंग करके बैंड ड्रॉप
किया गया है और डबल बैंड ड्रॉप किया गया है इस साइड से उस साइड, ताकि हमको बाद में एक दीवार में एक्स्ट्रा कटिंग न लगाना पड़े और पाइपिंग का भी बचत हो। थोड़ा बजट कम में ही यह कार्य किया गया है, ठीक ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हुक बांध लीजिए, ठीक ना। और डबल बैंड ड्रॉप उधर हो गया, अब एक सिंगल है, ठीक है दोस्तों। इस रूम में टोटल एक फैन बॉक्स, 2 डीप बॉक्स है। इधर से बैंड ड्रॉप है, थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि बीच में रोशनदान है, ठीक ना। तो रोशनदान देखते हुए हम लोगों ने अंदर से सर्वे कर लिया था और इसके पश्चात दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पास कार्य किया है। थोड़ा टेढ़ा है, ठीक ना, क्योंकि रोशनदान बीच में ही पड़ेगा उसके ऊपर, इसलिए हमको बाद में दिक्कत पड़ना, इसलिए हम पहले से ही ध्यान में रख के यह कार्य किया गया है। दोस्तों 2 बातें ध्यान रखना है। एक रैक की जो अगर एयर डिलीवरी सही ढंग से चाहते हैं तो रैक की दूरी घटा लीजिए चौड़ाई में, ठीक ना, या लंबाई में हो तो, ठीक है ना। तो उसको सेंटर पर ही रखना है ताकि एयर डिलीवरी सही से हो पाए। दूसरा रोशनदानी को भी ध्यान में रखता है। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलते हैं। नेक्स्ट